हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल जाएगी, परमानेंट जॉब यहाँ पे रहने वाली है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगा। सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पे सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपका बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग सैलरी 40,000 रुपये से लेके यहाँ पे आपका 1,40,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग ये सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ इसी बात पे यार, वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, और एक लाइक तो बनता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल रहेगी एंड यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या देखने को मिलेगा और इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे अपने मोबाइल से। अब यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है। पोजीशन जो आपका रहेगा यहाँ पे इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा, सेफ्टी इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। इनसे रिलेवेंट भी ब्रांचेज जो आपकी रहेगी वो भी एलिजिबल देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो के जो लाइक का टारगेट हमने रखा है 800 प्लस का टारगेट यहाँ पे रहेगा। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो। ये सारी चीज़ें अगर आप मुझको बताओगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाता है और आप यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आप टेलीग्राम का यूज़ करते हैं तो आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इस पर क्लिक करके। अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे सभी व्हाट्सअप ग्रुप को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि आपको एक पब्लिक सेक्टर यूनिट आपको देखने को मिलता है। विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल जाती है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जारी कर दी है। 25 अक्टूबर के नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट किया गया है। इसके बाद बात की जाए यहाँ पे कि कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे उन्होंने एक पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है। R&D डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पूरा इधर मेंशन कर रखा है कि आपका कौन सा सीरियल नंबर रहेगा, कौन सी पोस्ट रहेगी, कौन सा ग्रेड पे रहेगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो हम उन्हीं वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। मैक्सिमम यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो आपका 5 साल का रहेगा। तो अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी निकाली गई है, टेस्ट पायलट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिलेगा, फाइनेंस ऑफिसर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे फायर ऑफिसर का वैकेंसी देखने को मिलेगा। और ये जो इंजीनियर का वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑफिस के अंदर निकाला गया है।
इसके अंदर यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई मत कर दीजिएगा, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। आप जो एलिजिबल है वो यहाँ पे IMM की पोजीशन के लिए एलिजिबल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ग्रेड सेकंड का आपका सैलरी रहेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 9 निकाली गई है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप फायर ऑफिसर की वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफिस की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, बाकी सारी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात की जाए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इंजीनियर की वैकेंसी के लिए, जिसमें आपका ग्रेड सेकंड देखने को मिलेगा, तो अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है, BTech कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। 4 साल का BTech आपका होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कुछ और वैकेंसी के बारे में, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है या फिर इनमें से कुछ भी कर रखा है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, फायर ऑफिसर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने यहाँ पे पार्ट ए या फिर पार्ट बी में से कुछ भी कर रखा है, जैसे कि आपने बैचलर डिग्री कर रखा है फायर इंजीनियरिंग से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है फायर इंजीनियरिंग किसी भी इंस्टीट्यूट से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और में दे रखा है कि आपने यहाँ पे एसोसिएट मेंबरशिप का आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पार्ट बी में दे रखा है कि अगर आपने BSc कर रखा है, ग्रेजुएट आप हैं, BSc कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 60% का क्राइटेरिया आपका यहाँ पे एग्रीगेट कंप्लीट होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपका 22 वीक का यहाँ पे जो आपका नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है नागपुर का, उधर से आपका सर्टिफिकेट है, तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियर की, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्विस के अंदर इंजीनियर की जो पोजीशन निकाली गई है, उसके अंदर रिटायर्ड पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई मत करिएगा। एंड यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है सारी जो ब्रांच है, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन और इनसे रिलेवेंट ये सारी ब्रांच हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। तो ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन ये एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल वाली सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी। एरोनॉटिकल के अंदर एरोस्पेस एलिजिबल है, एरोनॉटिकल ब्रांच एलिजिबल है। प्रोडक्शन ब्रांच भी यहाँ पे एलिजिबल आपको देखने को मिलेगी, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात कीजिए यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा है, मैक्सिमम यहाँ पे आपका 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे जो आपके इंजीनियर की पोजीशन है उसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपने किसी भी प्राइवेट कंपनी में पूरे 2 साल काम किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर की जो पोजीशन है उसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस है। ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, लेकिन सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। डिप्टी मैनेजर सिविल के अंदर यहाँ पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ओवरऑल फाइनेंस ऑफिसर के अंदर यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है। उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर के अंदर भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इंजीनियर के अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके अलावा यहाँ पे जो फायर ऑफिसर की वैकेंसी है उसके अंदर इन्होंने यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले ग्रेड को देख लेना, कौन से ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेड सेकंड का जो रहेगा वो आपका एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूआर के लिए 35 साल है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, 38 साल रहेगा। SC/ST कैंडिडेट के लिए 40 साल रहेगा। और अगर आप यहाँ पे 3rd, 4th और 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 45 ईयर, 48 ईयर, 50 ईयर तक आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप 6th और 7th ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 48 ईयर, 51 ईयर और 53 ईयर तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके यहाँ पे ग्रेड पे के अकॉर्डिंग रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा, ग्रेड सेकंड का सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। ग्रेड थर्ड का जो रहेगा 50,000 से लेके 1,60,000 रुपये मंथली सैलरी रहेगा। ग्रेड आपका फोर्थ का रहेगा यहाँ पे 60,000 से लेके 1,80,000। ग्रेड फिफ्थ का रहेगा 70,000 से लेके 2 लाख रुपए। ग्रेड सिक्स्थ का रहेगा आपका 80,000 रुपये से लेके 2,20,000 रुपये मंथली सैलरी देखने को मिलेगा। और ग्रेड जो सेवन्थ रहेगा उसका 90,000 रुपये से लेके 2,40,000 रुपये मंथली सैलरी आपको देखने को मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट आपका 3% के अकॉर्डिंग सैलरी हाइक आपको देखने को मिल जाता है।
और यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, 500 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा जिसको आपको चालान कटवाना पड़ेगा। और जो आपका चालान का फॉर्मेट रहेगा वो इन्होंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भेजना पड़ेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप 500 रुपये कटवाएंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा एसबीआई के थ्रू। और वहीं अगर आप एसएसटी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना, आपको चालान नहीं कटवाना, डायरेक्टली आपको फॉर्म यहाँ पे भेज देना है। और यहाँ पे इन्होंने आईएफएससी कोड नंबर दे रखा है, पूरा डिटेल दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही आपको चालान को कटवाना पड़ेगा, स्टेट बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आप उस फॉर्मेट को दे दीजिएगा, 500 रुपये का चालान काट देंगे वो, और ये जो नंबर है वो वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डायरेक्टली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो आपका चालान रहेगा वो यहाँ पे इनके जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही एक्सेप्ट होगा, जो कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म में दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 30 नवंबर 2023 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। 30 नवंबर 2023 तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है 30 नवंबर तक आप यहाँ पे भेज दीजिएगा। स्पीड पोस्ट करेंगे तो 5 से 10 दिन लगेंगे, आराम से पहुंच जाएगा। बाकी सारी बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, देखिए बात की जाए यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके, और जो चालान है वो भी यहाँ पे भेज दीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।